नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज मैं बात करूंगा कि शरीर से किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा क्या करें कि शरीर में कभी भी कोई दुख, बीमारी आए ही ना। देखिए दोस्तों, प्रकृति से जुड़ना और प्राकृतिक भोजन करना, नेचुरल फूड जिसको पकाया नहीं गया है, अगर वो भोजन आप करते हैं, पूरा दिन पकाया हुआ भोजन बंद कर देते हैं, तो आपके शरीर में बीमारी टिक ही नहीं सकती। मैं इन्हीं 4-5 विषयों पे रोज़ डेली बात कर रहा हूँ, रोज़ डेली, और पिछले 2 वर्षों से बात कर रहा हूँ कि कच्चा खाइए, कच्चा खाइए, कच्चा खाइए, फल खाइए, सब्जियों का सलाद खाइए, पकाया हुआ भोजन छोड़ दीजिए। पिछले 2 वर्षों से यही बात मैं कह रहा हूँ। क्या मैं उबता नहीं हूँ? एक ही बात रोज़ बोल रहा हूँ, एक ही बात रोज़ कह रहा हूँ। मैं उबता नहीं हूँ? कौन ऐसा इंसान है जो एक ही बात को बार बार बोलेगा और उबेगा भी नहीं? वही इंसान जिसे पता है, जिसे विश्वास है, जिसने अनुभव किया है कि हाँ, इसमें वो अद्भुत ताकत है जो आपके शरीर से समस्त बीमारियों को भगा सकता है। मैं रोज़ एक ही बात कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे विश्वास है, मैंने अनुभव किया है, मैंने खुद स्वयं अपनी कई बीमारियों को इससे ठीक किया है। और यही वो कारण है कि पिछले 2 वर्षों से मैं केवल 7-8 बातें ही करता हूँ आप लोगों से। इससे बाहर, इसके दायरे से मैं बाहर जाता ही नहीं। शायद कोई दूसरा इंसान होता, उब जाता वो एक ही बात को बोल के। लेकिन मुझे पता है कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इससे किसी इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी, उसका पूरा शरीर बदल जाएगा, उसके सारे जो बीमारियां हैं वो चली जाएंगी। इसलिए किसी भी प्रकार की आपके पास बीमारी है आपके शरीर में, तो आप अपना लीजिए इसको, इस भोजन को अपना लीजिए। पूरा दिन सिर्फ कच्चा ही खाना है, फल खाने हैं, सब्जियों का सलाद खाना है। पैसों की चिंता मत कीजिए, ये शरीर एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। और वैसे भी जो पकाए हुए भोजन खाते हैं और जो अब मैं फल फ्रूट सब्जियों की बात कर रहा हूँ, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। उतनी तो आप दवाइयाँ खा जा रहे होंगे। यही एकमात्र उपाय है शरीर से बीमारियों को भगाने का। देखिए, इस शरीर को थोड़ा और समझिए आप। ये जो शरीर, भौतिक शरीर आपको दिख रहा है, ये 2 चीज़ों का मेल है, मन तथा 5 महाभूतों से बना शरीर। शरीर के साथ साथ मन का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और यही आप समझते नहीं हो, मन ही समझते नहीं हो। आप बस इसका ट्रीटमेंट करते रहते हो शरीर का। कैसे ठीक होगा? मन की जब मैं बात करता हूँ तो आपको अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा लगेगा कैसे? क्योंकि आप सब कुछ मन से ही करते हो, और मन तो अंधा है, मन को तो दिखता कुछ नहीं। मन तो आपको गड्ढे में ले जाके गिरा देगा। मन को नहीं है बुद्धि। इसलिए सत्व अर्थात मन को कंट्रोल करना है, तो आपको जो है इस चीज़ पे भी काम करना पड़ेगा। आप स्वयं ढूंढ लीजिए कैसे इस पे काम करेंगे आप। भोजन तो मैंने बता दिया, भोजन यही करेंगे तो ये 5 महाभूतों से बना शरीर आपका बदल जाएगा। 1 साल में आपको बिल्कुल नया शरीर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, विचारों पे भी काम करना है आपको। पूरी तरह से
जो जीवन शैली मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करने के लिए मैं शुरू से लेके एंड तक, सुबह से लेके शाम तक का आपका शेड्यूल बता देता हूँ क्या होना चाहिए। सुबह सुबह उठिए, सबसे पहले अनीमा कर डालिए। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी, अनीमा कर दीजिए। 15 से 20 दिन आपकी ये जो बड़ी कॉलन है ना, यही रोगों का जड़ है। रोग 2 ही जगह होते हैं, 2 ही जगह से उत्पन्न होती है, एक ये कॉलन और दूसरा ये आपके नकारात्मक विचार, आपके डिसीजंस, फैसले, यहीं से आती है बीमारी। और तीसरा कारण ही कोई नहीं है। इसको साफ़ कर दीजिए कॉलन को अनीमा करके। ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन अनीमा करना है आपको। और उसके बाद जो है आप पूरा दिन कच्चे पे रहिए। फल सब्जी का सलाद खाइए, हो सके तो रात को भी खाइए। लेकिन यदि आप रात को नहीं रह पा रहे हैं पकाए हुए भोजन के बिना, तो आपको गेहूँ, चावल, दालें इनको तो खाना ही नहीं है, पकाया हुआ भोजन नहीं खाना है। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिलेट का सेवन करना है। मिलेट कब करना है? रात को एक टाइम। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो, अगर रह पा रहे हैं तो रहिए कच्चे। और ध्यान रहे अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखने की कोशिश करना। जिन लोगों को एसिडिटी है वो लोग खाली नहीं रख पाएंगे शरीर अपना ज़्यादा, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती शरीर के साथ ना करें और थोड़ा थोड़ा खाते रहें, लेकिन कच्चा ही खाते रहें। आपको किसी सब्जी से विशेष समस्या हो रही है, मतलब इरिटेशन हो रहा है, या फिर किसी फल से इरिटेशन हो रहा है, जैसे कि सिट्रस वाले फ्रूट्स होते हैं वो एसिडिटी में इरिटेट करते हैं, तो आप मत खाइए उसको। ऑब्जर्व कीजिए कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, कौन सा फ्रूट आपको बेस्ट सूटेबल कर रहा है। मतलब वो फ्रूट खा के आप एकदम अच्छा फील कर रहे हैं, आप उसको चुन लीजिए खाना। लेकिन रॉ ही है, इससे भागना नहीं है। आज आपने कुछ रॉ खा लिया, मान लीजिए गोभी ही खा लिया आपने, गोभी कच्ची खा ली, वो गैस बना रही है, ओबियसली गोभी तो गैस बनाएगी। अब आप कहेंगे नहीं यार रॉ तो बकवास बात है, ये ठीक नहीं है, फ़ायदा नहीं करता है। एक दिन खाया आपने और गलत चीज़ खा ली, कच्चे में भी गलत चीज़ खा ली। इसलिए इसको पकड़ के बैठ जाओ, रोज़ एक एक खाओ और अनुभव करो, देखो कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। उसको पकड़ के बैठ जाओ, उसको खाते रहो, फिर उसी में रॉ चीज़ को खाते रहो। यही तरीका है आपके शरीर से समस्त बीमारियों को भगाने का। और दूसरी बात, ये जो मन मैंने बोला ना, सत्व अर्थात मन, इस पे काम कीजिए। इसकी जब मैं बात करता हूँ तो ज़्यादातर लोग सुनते ही नहीं। मैं कहता हूँ कि भागवत गीता इज़ ए प्योर साइंस। आप साइंस को पढ़िए, उसमें सब कुछ ज्ञान है। कितने लोग देखते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं। मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं आप लोगों के हिसाब से नहीं चलने वाला हूँ। आप तो मन के हिसाब से वीडियोस देखते हैं, और मन तो अंधा है। जो मन को आपको पसंद आता है आप वो वीडियोस देखते हैं। जब मैं भागवत गीता की बात करता हूँ, इस पे काम करने की बात करता हूँ, तो वो वीडियोस नहीं देखते हैं। तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं आपके हिसाब से तो चलने वाला नहीं हूँ। चलूँगा तो मैं अपने ही हिसाब से, क्योंकि मुझे आपको एक अलग मार्ग पे लेके जाना है, आपके मार्गों पे नहीं जाना है मुझे। इसलिए आप उसको देखें ना देखें, लेकिन मैं उन चीज़ों पे वीडियोस डालता रहूँ, क्योंकि मुझे पता है सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि मैं उन मार्गों से चल चुका हूँ, उन मार्गों पे जा चुका हूँ, मैं चल चुका हूँ, और आप अभी चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, आप किसी भी तरह से इस पे काम कीजिए, किसी भी तरह से, ठीक है। आप मेरी बातों को मत मानिए, मगर काम कीजिए, इस पे काम कीजिए। और भोजन को तो मैंने आपको बता दिया कि भोजन को कैसे आपको चेंज करना है, बदलना है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।